गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्या हाल चाल हैं आप लोग, कैसे हो। मैं इमरान खान आप सभी लोगों का अपने क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता चैप्टर चल रहा है और पिछले वीडियो में आप लोग इलेक्ट्रॉन बंधुता, जिसको इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी कहते हैं, इसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हो। आज जो लेक्चर है वो है विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। किसे कहते हैं समझते हैं। बच्चों, दो एटम है, मान लेते हैं दो एटम है, एटम एक ए है, एक एटम बी है। बराबर की साझेदारी करके, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बराबर की जो है साझेदारी करते हैं इलेक्ट्रॉनों की और एक बॉन्ड का निर्माण करते हैं। यदि ए की जो है विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बी से क्या है, बी से कम है, अर्थात विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, तो होगा क्या, शेयर्ड का इलेक्ट्रॉन, साझे का इलेक्ट्रॉन बी परमाणु की ओर विस्थापित हो जाएगा। अर्थात परमाणु जो बी है साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। इस प्रकार से किसी परमाणु द्वारा साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म अपनी ओर खींचने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज ए पावर व्हिच आर अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स हिमसेल्फ known as इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। एग्जाम्पल से हम जानेंगे। सपोज दैट H और Cl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसमें शेयर्ड का जो इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड है, इसमें शेयर्ड का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन जो है अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिससे क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव आ जाता है और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। इस प्रकार से क्लोरीन की जो विद्युत ऋणात्मकता है वह अधिक है। तो बच्चों, किसी भी अणु या यौगिक में किसी परमाणु द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। अब बच्चों, विद्युत ऋणात्मकता को मेजर करने के लिए पॉलिंग (1922) में अमेरिकन वैज्ञानिक है, इन्होंने फ्लोरीन कि विद्युत ऋणात्मकता को हाइपोथेटिकली रूप से क्या माना, 4 माना इसका वैल्यू। इस आधार पर अन्य तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता जैसे लिथियम, इसके बाद आता है बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, हीलियम, इसकी विद्युत ऋणात्मकता 1 होती है। याद करने का एक तरीका है, अगर इसमें 0.5 जोड़ देते हैं तो 1.5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2.5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3.5 हो जाएगा। इसकी 0 होती है, इसकी 0 होती है। तो नोबेल जो गैसें होती हैं उनकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, 0 होती है। सोडियम है, फिर ये क्या है, मैग्नीशियम है,
एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, उसके बाद आर्गन। ये सेकेंड आवर्त का एलिमेंट है, ये सेकेंड आवर्त है, और ये क्या है, थर्ड आवर्त है। अब यहाँ बच्चों इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता होती है 0.9, इसमें जो है 3 ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1.8 हो जाएंगे। ये 2 पॉइंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें 0.4 ऐड कर देंगे समझने के लिए, 2.5 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख क्या रहे हैं, देख ये रहे हैं कि इन सभी तत्वों में क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता क्या है, सबसे अधिक है। उसके बाद किसकी है, ऑक्सीजन की है, और नाइट्रोजन और क्लोरीन की बराबर है। यहाँ सल्फर और कार्बन की बराबर है। तो विद्युत ऋणात्मकता का जो यहाँ आर्डर है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, उसके बाद क्या होगा, ऑक्सीजन, फिर क्या होगा, नाइट्रोजन, और फिर इसके ये जो है क्लोरीन इक्वल होगी, और फिर ब्रोमीन, और फिर क्या होगा, आयोडीन होगा। अब हमसे कोई ये सवाल पूछ ले कि ज्ञात सभी तत्वों में किसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, तो ज्ञात सभी तत्वों में क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिए, अब मिटा देते हैं। अब बच्चों हम ये जानेंगे इस विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। इस विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक। नंबर 1 क्या है, परमाणु का आकार, एटॉमिक साइज। बच्चों जो परमाणु का आकार है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1/, एटॉमिक साइज। तो विद्युत ऋणात्मकता जो है परमाणु के आकार की व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब क्या है, अगर एटम का आकार बढ़ेगा, कोषों की संख्या बढ़ेगी, तो विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होगा, घटेगा। यदि इस एटॉमिक साइज घटती है, डिक्रीज होती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। सेकंड बात, प्रभावी नाभिकीय आवेश, जेड इफेक्टिव, प्रभावी नाभिकीय आवेश जेड इफेक्टिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसके लिए क्या होगा, ZeEFF के समानुपाती होगा। अर्थात प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ेगा तो विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या यदि बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब घट जाएगी तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ जाएगा। तो ये क्या करेगा, साझे के इलेक्ट्रॉन को, और कहीं जो है शेयर, अगर इलेक्ट्रॉन की कहीं साझेदारी होती है तो उस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। इस प्रकार से आकर्षित करने की जो क्षमता होती है परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को, जो है युग्म को, जोड़े में, उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो यहाँ पे जो है बढ़ेगी या घटेगी, वो जो है। थर्ड बात आता है धनायन का ऑक्सीकरण संख्या। बच्चों यदि धनायन का ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो विद्युत ऋणात्मकता का भी मान बढ़ेगा। कैसे, जैसे यहाँ Fe+2 है, वह Fe+3 है, ये है फेरस आयन, ये है फेरिक आयन। तो चार्ज किस पे ज़्यादा है, इस पे है, तो इसमें प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान ज़्यादा होगा, इसलिए इसकी जो है
विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी इसकी तुलना में। अब हम आपसे सवाल करते हैं Mn+2 है व Mn+6 है, में किसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है? तो आप तुरंत कहोगे किसकी है? Mn+6 की क्या है? ज़्यादा। ओके, अब हम आ जाते हैं, अगर ऋणायन में देख लें किसी ऋणायन का, तो ऋणायन के लिए क्या होगा? मान लीजिए ऋणायन है, ऑक्सीजन O- है व O2- है, इसमें क्या होगा? हम पूछते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता इसमें बताइए किसकी ज़्यादा होगी। तो अगर ऋणायन की जो है संख्या बढ़ेगी तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी? घटेगी, क्योंकि प्रभावी नाभ की आवेश का मान क्या होगा? घट जाएगा। तो ऑक्सीजन में जो ऑक्सीजन सिंगल माइनस वाला, इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है किसकी अपेक्षा? इसकी अपेक्षा। ये क्या होगा? इसमें प्रभावी नाभ की आवेश का मान, ठीक है, इसके अपेक्षा ज़्यादा इसमें है, इसमें कम है, इसमें रिपल्सन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो और बच्चों किस पे जो है प्रभाव डालता है? बच्चों एक बात और है, कार्बनिक जो हमारे संकरण होते हैं, कार्बनिक में जो है 3 प्रकार का होता है, एक Sp, Sp2 और Sp3 है। तो इसमें अगर परसेंटेज देखते हैं, S परसेंटेज कितना है, तो देख ही रहे हैं, एक S एक P है, तो 50% हमारा S करेक्टर है। S इसमें कितना जो है प्रतिशत मात्रा है, परसेंटेज S का कितना है? 50 है। यहाँ कितना है? 33.33। यहाँ कितना है? 25%। तो जिसमें S प्रतिशत मात्रा जो है ज़्यादा होती है, उसकी विद्युत ऋणात्मकता जो है क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो Sp की संकरण वाले जो यौगिक होंगे उसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी? ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे CH3 है, सिंगल बॉन्ड CH3 है, CH2 है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH है। तो ये एल्कीन है, संकरण कैसा होगा? Sp3। ये एल्कीन है, संकरण कैसे होगा? Sp2। ये एल्काइन है, संकरण कैसे होगा? Sp। तो ये बताइए परसेंटेज ऑफ S करेक्टर किस में ज़्यादा है? इसमें है, तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी? ज़्यादा होगी। आवर्त व वर्ग में कार्मिक परिवर्तन, तो विद्युत ऋणात्मकता का ये भी हम देख लेते हैं। किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं, तो किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है? बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि कोषों की संख्या बच्चों नियत होती है, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है, जिसके कारण जो है विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है? ज़्यादा होता है। अगर हम आवर्त में किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ेगा। और अभी हम एक टेबल बना के आपको दिखाए भी थे, जिसमें जो है विद्युत ऋणात्मकता जो है ज़्यादा आई थी। अगर वर्ग में देखेंगे तो वर्ग में बच्चों क्या होता है? किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? परमाणु का आकार बढ़ता है। परमाणु का जब आकार बढ़ेगा तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होगा? प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान घटेगा। तो विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होगा? विद्युत ऋणात्मकता मान घटेगा। तो किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है, और वर्गों में किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है? घटता है। और अक्रिय गैसों की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? शून्य होती है।
एप्लीकेशन भी अगर जानना चाहते हैं तो इसका क्या एप्लीकेशन है सर, क्यों पढ़ रहे हैं? एक तो आप जो है बॉन्ड नेचर को भी जो है जान सकते हैं। एप्लीकेशन अगर इसका ये है कि बॉन्ड नेचर आप देख सकते हैं, अगर कोवैलेंट हमारा कंपाउंड है या मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, उसमें बॉन्ड नेचर हम देख सकते हैं, बंध की प्रकृति। जैसे अगर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर क्या आ जाए, शून्य आ जाए, तो वह अध्रुवीय बंध प्रकृति का होगा। जैसे नॉन पोलर नेचर का होगा, उसमें जो बॉन्ड पाए जाएंगे वो नॉन पोलर नेचर के होंगे। जैसे एग्जांपल है Cl2 है, Br2 है, N2 है, O2 है, ठीक है, इस प्रकार से। अगर बच्चों विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कुछ आता है, ठीक है, जीरो नहीं होता है, तो फिर क्या होगा? ध्रुवीय होगा। क्या होगा? ध्रुवीय बंध। तो उसका जो बंध होगा किस होगा? पोलर नेचर का होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर मच हो जाए, बहुत ज़्यादा आ जाए, ठीक है, तो वो आयनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयनिक कैरेक्टर, उसमें आयनिक बॉन्ड हो जाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल इसमें NaCl, Na+Cl-, ठीक है, इस प्रकार से। तो हम क्या करते हैं, बॉन्ड के जो है नेचर को भी जो है मालूम कर लेते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। और बच्चों साथ ही साथ जो है हम जानते हैं कहावत भी है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, सावधानी ही बचाव है। यदि हम सावधान रहेंगे तो स्वस्थ और मस्त रहेंगे। तो बाहर आप निकलते हैं तो मास्क का इस्तेमाल करिए और हैंड को जो है सैनिटाइज करिए, और बाहर से अंदर आते हैं तो जूते चप्पल को बाहर ही निकाल देना है, और अच्छी तरह से जो है हाथ को जो है साबुन से जो है और चेहरे को धुल लेना है, और कपड़े को भी वॉश कर देना है। इस प्रकार से आप सभी जो है कोरोना से बच सकते हैं और अपना कार्य, दैनिक जो कार्य हैं प्रतिदिन, वो कर सकते हैं। तो आप लोगों को बहुत सारी जो है बधाइयाँ। आप जिस तरह से जो है लगातार जो है वीडियो देख रहे हैं सभी विषयों का, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, धन्यवाद।